नवरात्रि में ये 3 संकेत मिले तो समझ जाना माँ दुर्गा आ चुकी हैं। आपके जीवन में बस पैसा ही पैसा होगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि हमें नवरात्रि पर कौन से 3 संकेत मिलते हैं। साथ ही हम कैसे जानेंगे कि नवरात्रि पर कौन से 3 संकेत है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि भागेश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। हम सबको ये बात पता ही है ना कि सदियों से हम सभी हिंदू वास्तु शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का 9 दिन का व्रत रखते ही हैं। आपको ठीक उसी प्रकार से 9 दिन के व्रत के अंदर ये अगर दिखते हैं 3 संकेत, तो समझ जाना कि आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी हैं। साथ ही आपके जीवन में बस अभी पैसा ही पैसा होने वाला है। अब आइए दोस्तों, ये जानते हैं कि हमें वो कौन से 3 संकेत मिलेंगे। वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे। आज इधर छोड़ के मत जाना। आइए दोस्तों, जानते हैं। देखिए, नवरात्रि का मुहूर्त बहुत ही शुभ होता है। नवरात्रि पर काफ़ी ऐसी महिलाएं होती हैं जो व्रत नहीं रखती हैं। काफ़ी ऐसी महिलाएं होती हैं जो व्रत रखकर पूजा पाठ करती हैं। आपको ठीक उसी प्रकार से ये उपाय कर लेना है। ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में जो बदलाव देखने को मिलेंगे कि आप लोग खुद ही हैरान हो जाएंगे। हम आपको बता दें, नवरात्रि के इस पवित्र मुहूर्त पर यदि आपको मिलता है यह 3 संकेत, तो समझ जाइएगा कि आपसे माँ दुर्गा प्रसन्न हो चुकी हैं। आपके घर में अब प्रकट हो चुकी हैं, जिसके बाद आपके जीवन में बस अभी पैसा ही पैसा होने वाला है। क्या आपको पता है, नवरात्रि के 9 दिन के व्रत के अंदर यदि 3 संकेत आपको दिखते हैं, तो आपके जीवन में आने वाले दिनों में धन की कमी, वास्तु दोष दूर होगा और आपके जीवन में आने वाले दिनों में बस पैसा ही पैसा होगा अगले 7 पीढ़ियों तक। अब आइए दोस्तों, ये जानते हैं कि हमें नवरात्रि के शुभ मुहूर्त पर क्या वो 3 संकेत देखने को मिलेंगे। क्या आपको पता है, नवरात्रि के शुभ मुहूर्त पर वो 3 संकेत को जान के उठ जाएंगे आपके होश। अब आइए दोस्तों, जानते हैं कि हमें नवरात्रि पर कौन से वो 3 संकेत मिलने वाले हैं। लेकिन हम आपको बता दें, नवरात्रि पर यह 3 संकेत दिखे तो तुरंत समझ जाइएगा कि आपके घर में लक्ष्मी माता प्रकट हो चुकी है। हम आपको बता दें, हिंदू वास्तु शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का 9 दिन का व्रत रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखने के बावजूद आपको कौन सी चीजें नहीं छीना है, कौन सी चीजें नहीं खाना है। आइए छोटा सा जान लेते हैं। देखिए, नवरात्रि पर आप लोगों को प्याज नहीं खाना है। साथ ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं खाना चाहिए, खास करके अंडा और प्याज, ऐसी बिसान चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं छीनी है। यदि आप व्रत रखकर भी यह चीजें छीटेंगे तो आपका व्रत टूट सकता है। तो आप लोग इन चीजों का जरूर ध्यान रखते हुए इस उपाय को करिएगा। हम आपको बता दें, हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार नवरात्रि का व्रत पवित्र मानते हैं ना, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखते हुए उसके बाद इन 3 संकेतों को देखते हैं, तो आपके घर में लक्ष्मी माता प्रकट हो गई है। क्या आपको पता है, नवरात्रि के शुभ अक्षर पर यानी कि शुभ मुहूर्त पर यदि आपके घर में भी ऐसा होता है, तो समझ जाइएगा कि आपके जीवन में बस अभी पैसा ही पैसा आने वाला है। भले आपको नवरात्रि पर यह 3 संकेत देखने को ना मिले, लेकिन आपके घर में यह छोटा सा काम होता है तो समझ लीजिएगा बस आपके जीवन में अब पैसा ही पैसा होने वाला है। क्या आपको पता है, हिंदू वास्तु शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर यदि आपके घर में भी यह देखने को मिलता है, तो आपके जीवन में बस पैसा ही पैसा होने वाला है। देखिए, नवरात्रि के शुभ अवसर पर आपको क्या देखने को मिलता है। अब आइए दोस्तों, ये जानते हैं। हम आपको बता दें, हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार नवरात्रि का व्रत रखती हैं महिलाएं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं उनके घर में जो व्रत नहीं रखते, उनके लिए हम कुछ बनाते हैं। बनाते समय यदि आपके साथ भी ये होता है, तो समझ जाइएगा कि आपके जीवन में आने वाले दिनों में धन की कमी, वास्तु दोष दूर होने वाला है। अब आइए दोस्तों, बिना देरी किए जानते हैं कि हमें क्या वो जानना है। वो 3 संकेतों को छोड़कर आपके घर में यदि होता है, तो समझ जाइएगा। आप जिनको व्रत नहीं रखते उनको तो आप दूध गर्म करते होंगे, कभी ना कभी रसोड़े घर में दूध तो गर्म करते होंगे। नवरात्रि के 9 दिन के मुहूर्त के अंदर, 9 दिन के व्रत के अंदर कभी ना कभी आपके घर में दूध उबल गया, तो समझ जाना कि आपके घर में पैसों की कमी नहीं होने वाली। क्योंकि दूध उबलना घर में शुभ माना जाता है, अशुभ नहीं बल्कि शुभ और पवित्र माना जाता है। यदि आपके घर में भी दूध उबलता है, तो समझ लीजिएगा आपके जीवन में आने वाले दिनों में धन की कमी, वास्तु दोष और आने वाले दिनों में संकट, बाधाएं, इन सब से आपको छुटकारा मिलेगा। हम आपको बता दें, लक्ष्मी माता, जिसे हम लक्ष्मी माता भी कहते हैं, और माता रानी, अब जैसे कि आप देख सकते हैं, नवरात्रि का 9 व्रत रखते हैं तो माता रानी ही बोलते हैं ना। तो आप लोग इस शुभ अक्षर पर यह दूध उबलने वाला देखते हैं, तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। अब आइए दोस्तों, ये जानते हैं और भी वो कौन से 3 संकेत है जिसे देखने पर हमारे जिंदगी में आने वाले दिनों में धन की कमी और वास्तु दोष दूर होगा। आइए दोस्तों, जानते हैं हमें नवरात्रि पर क्या वो काम करना है जिसके बाद हमारी जिंदगी में धन की कमी दूर होगी। आप भी चाहते हैं नवरात्रि पर 9 दिन के व्रत के अंदर आपके घर में लक्ष्मी माता यानी कि माता रानी प्रकट हो जाए,
तो आप लोगों को यह 3 संकेत देखने को मिलेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहला संकेत आपको यह देखने को मिलेगा, जैसे कि आप मधुमक्खी कहते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मधुमक्खी का यदि आपके घर में बार बार आना, यानी कि दरवाजा के पास बार बार आकर जाना, यानी कि 9 दिन के व्रत कर 9 दिन मधुमक्खी आकर जाना, तो इसका मतलब आपके घर में लक्ष्मी माता यानी कि माता रानी प्रकट हो चुकी है। आपके घर में वो है और आपको धन दौलत देकर जाएंगी। साथ ही हम आपको बता दें, नवरात्रि पर मधुमक्खी यदि ये एक भी दिन आती है तो आने वाले दिनों में आपको पैसों की कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि यानी कि हम माता रानी को 9 दिन का व्रत रखते नवरात्रि मनाते हैं ना, तो उनका यानी कि अशुद्ध तिथि यानी कि जो पसंदीदा है वो मधुमक्खी है। मधुमक्खी का आना, उनका घर में होना, यह निश्चित तय होता है। यदि आपके घर में भी बार बार मधुमक्खी आकर जाती है तो समझ लीजिएगा कि आपके घर में भी लक्ष्मी माता यानी कि माता रानी प्रकट हो चुकी हैं, जिसके बाद आपके जीवन में बस अभी पैसा ही पैसा होने वाला है। अब आइए दोस्तों जानते हैं अगला कौन सा वो संकेत है। गौ माता का बार बार घर के आजू बाजू में रहना, घर के आजू बाजू में घूमना। 9 दिन के व्रत में यानी कि 5 दिन भी गौ माता आती है तो आप लोग समझ जाइएगा कि आपके घर में माता रानी और स्थान बना चुकी हैं। क्या आपको पता है कि नवरात्रि में गौ माता का घर के पास हर दिन आना, तो आपके घर में लक्ष्मी माता स्वयं है, यानी कि माता रानी आपके घर में स्वयं प्रकट हो चुकी है, जिसके बाद आपके जीवन में अब वो धन की कमी होने नहीं देंगी। क्योंकि गौ माता का घर के पास बार बार आना, यदि आप गौ माता को बार बार खिलाते हो तो आपके जीवन में और भी धन दौलत बढ़ता जाएगा। सीधे सीधे बताएं तो आपकी जिंदगी में और भी पैसा ही पैसा आता रहेगा। बार बार गौ माता का आपके घर के पास ही बैठना, घर के बाजू से जाने का नाम ही नहीं लेना, तो यह संकेत घर में आपके माता रानी प्रकट हो चुकी है। अब आइए दोस्तों ये जानते हैं कि वो कौन सा तीसरा संकेत है जिससे कि हमें और भी साबित हो सकता है कि घर में लक्ष्मी माता यानी कि माता रानी प्रकट हो चुकी है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि वो कौन सा तीसरा संकेत है। क्या आपको पता है घर में यदि आपके दीपक में, यानी कि आप लोग दीपक लगाते होंगे जिसे हम दिया भी बोलते हैं, मिट्टी का दिया लगाते हैं, तो अच्छे से सुन लीजिएगा। मिट्टी का दिया जो कि पवित्र मानते हैं, नवरात्रि पर हर कोई ना कोई अपने घर में मिट्टी का दिया लगाते हैं, लेकिन मिट्टी का दिया लगाने के बाद उसकी जो लंबी बाती होती है, यानी कि हम बत्ती बोलते हैं जिसे, उस बत्ती को यदि फूल का आकार आ जाता है, यानी कि उस बत्ती में फूल का आकार, फूल की तरह आ जाता है आकार, तो समझ जाइएगा कि आपकी जिंदगी में और आपके घर में अब धन दौलत ही आने वाला है। अक्सर घरों में होता है कि हम दीपक लगाने के बाद दीपक बुझ जाता है, यानी कि जिसमें तेल खत्म होता है दीपक बुझ जाता है। बुझने के बाद उसमें या तो फूल का आकार आया तो समझ जाइएगा कि आपके घर में माता रानी प्रकट हो चुकी हैं। इन 3 संकेतों से साबित ही होता है कि आपके घर में या 3 में से कोई ना कोई एक संकेत हो जाए तो समझ जाना कि आपके घर में माता रानी प्रकट हो चुकी है। दोस्तों इन 3 संकेतों में से कोई ना कोई एक संकेत यदि आपके घर में देखने को मिलता है तो तुरंत समझ जाइएगा। साथ ही हम आपको बता दें आपके घर में बहुत धन दौलत आएगी, यानी कि फूल का आकार, दीपक में फूल का आकार का आना यह बहुत ही शुभ माना जाता है, अशुभ नहीं बल्कि शुभ और पवित्र माना जाता है। ऐसे में आपके घर में और भी ज्यादा धन की कमी दूर होंगी। साथ ही आने वाले दिनों में वास्तु दोष भी नहीं होगा। अगले 7 पीढ़ियों तक पर्याप्त धन मिलेगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें अगले 7 पीढ़ियों तक पर्याप्त धन के साथ साथ ही आपके जीवन में आने वाले दिनों में धन की कमी, वास्तु दोष, बच्चों का सताना, व्यापार में लाभ नहीं आना, घर खरीदना चाहते हैं घर खरीद नहीं पाना, ऐसे अगर आपके जीवन में ऐसे संकट है तो इन सबको भी आपको छुटकारा मिलेगा। व्यापार में ग्राहक आएंगे, आप जमीन जायदाद भी खरीदने लगेंगे, आपका घर खरीदना चाहते हैं तो घर भी खरीद पाएंगे। आपके जीवन में बस अभी कोई किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाला